सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेक्चर 1। सबसे बड़ी चीज यह है बेटा, यहां पर है दो टर्म हमारे पास। एक टर्म है प्रोग्रेशन, ठीक है, कि आखिरकार प्रोग्रेशन होता क्या है। टू प्रोग्रेस इंग्लिश वर्ड में आप कुछ भी सोच सकते हो। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन, इट विल फॉलो सर्टेन पैटर्न। इट विल फॉलो सर्टेन पैटर्न। कोई ना कोई पैटर्न होगा। जैसे मान लो 2, 5, 8, 11 एंड सो। 1, 4, 9, 16 एंड सो। ये दोनों ही प्रोग्रेशन है। इनमें कुछ सर्टेन पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले वाले में क्या हो रहा है? इनके हर जो नेक्स्ट टर्म है, प्रीवियस टर्म प्लस 3, प्रीवियस टर्म प्लस 3 इज योर नेक्स्ट टर्म। तो अगर कोई आपसे नेक्स्ट टर्म पूछना चाहेगा तो डन। यहां पर क्या है? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। तो नेक्स्ट टर्म इज 5 स्क्वायर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? अगर कोई सर्टेन पैटर्न फॉलो हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रोग्रेशन। ठीक है। आपके 10th के सिलेबस में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। जो हमारा वर्कआउट है, इन शॉर्ट, हम बार बार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे, हम इसे एपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एपी। इसको एपी के टर्म में लिखें आप। देखें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम कहेंगे इफ A1, A2, A3, A4, A5 up to AN are in AP. It is having some property. वो प्रॉपर्टी क्या है? A2 minus A1 is equals to A3 minus A2 is equals to A4 minus A3, AN minus 1 is constant. Means difference between two consecutive term is always constant. That is known as प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, nth टर्म माइनस n माइनस 1th टर्म। क्या रीड आउट होगा ये? nth टर्म। मतलब पहले आप यहां तक लिखें, nth टर्म। रीडिंग क्या करना है ये ध्यान।
इसीलिए मैं मेंशन कर। वेरी गुड। इसका क्या मतलब है? डिफरेंस बिटवीन टू consecutive term is constant, then that progression is known as arithmetic progression. लिख लो। if difference between, बेटा ऊपर रख के लिख, अच्छा तेरे हाथ में लगी है। if difference between two consecutive term, if difference between two consecutive term is constant, then that progression is known as arithmetic progression. Then that progression is known as arithmetic progression. कहाँ अटकी है? हाँ हाँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब एक ही शॉर्ट में लिखो। मैं भी आगे शॉर्ट में लिखूंगा। कहाँ अटके हो कुशाग्र? हाँ, इज नोन एज एपी कह रहा। चले आगे। एंड दैट डिफरेंस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। ये जो कांस्टेंट है इसको हम इन जनरली डी से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस डी इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। दिस डी इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। इन जनरली स्मॉल डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इन जनरली स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम क्या कहते हैं बेटा? कॉमन डिफरेंस। कभी जरूरत पड़े तो हम कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम स्मॉल डी से ही रिप्रेजेंट करें, ठीक है। सर लेकिन वो केस तो तब होगा ना कि हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी स्मॉल डी में लिखी हो। हाँ, उसके अलावा भी आप ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। सर मेनली हम स्मॉल डी। मैंने क्या कहा बेटा? ये वेरिएबल्स हैं, नॉन वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल्स हैं, उनको हम कुछ भी ले लें, उस पर हम बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करते। प्लीज ध्यान देना सभी लोग। A1 इसका मतलब था आपका फर्स्ट टर्म। जब आप A2 लिखते हैं इसका मतलब है आपका सेकंड टर्म। जब आप A3 लिखते हैं इसका मतलब है आपका थर्ड टर्म। जब आप A4 लिखते हैं इसका मतलब है आपका फोर्थ टर्म। चलते चलते आप AN लिखते हैं, इट मीन्स इज नेक्स्ट टर्म। आर अब आप समझने की कोशिश करना, मैं समझा रहा हूं। इधर नोट 2 मिनट बात करेंगे हम। पेन बिल्कुल नहीं चला। हम कहते हैं लेट फर्स्ट टर्म इज ए। इन जनरली हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, हम कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब आप फर्स्ट टर्म को ए रिप्रेजेंट कर रहे हो एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। कॉमन डिफरेंस क्या कहा हमने? डी। फर्स्ट टर्म हमने क्या कहा? ए। ओके, हम कह सकते हैं इसका मतलब कि A1 जो है वो ए है,
अगर आपने फर्स्ट टर्म को ए कहा मतलब A1 को ए कहा, हाँ या ना? व्हाट अबाउट द A2 माइनस A1? अगर ये AP में है तो A2 माइनस A1 बेसिकली कॉमन डिफरेंस आएगा, यस और नो? मीन्स योर A2 इज A1 प्लस D। आपका A2 किसके इक्वल है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? इस A1 को आपने क्या कहा हुआ है? मीन्स दिस इज A प्लस। तो A2 मेरा क्या निकल के आया? A प्लस D। समझना। सिमिलरली हमने कहा था ना, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। तो A3 माइनस A2 ये भी कांस्टेंट होगा, और वो कांस्टेंट D के इक्वल ही होगा। दैट D इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। मीन्स आपका जो A3 है वो A2 प्लस D है। A3 क्या है? A2 प्लस D। अब A2 आपने क्या निकाल रखा है? A प्लस D। A2 की वैल्यू हमने पुट कर दी। इट मीन्स now it is A plus 2D। yes or no? A plus 2D। A4 माइनस A3 ये भी D के इक्वल होगा। मीन्स A4 इज इक्वल्स टू A3 प्लस D। और यहां पे मैं कह सकता हूं कि A3 इज नथिंग बट A प्लस 2D। ये वैल्यू मैं यहां रख दूं, A प्लस 2D प्लस D इज योर A प्लस 3D। मीन्स A4 जो है, फोर्थ टर्म जो है A प्लस 3D है। यस और नो? कहीं कोई समस्या? पहले नोट करें। वेरी गुड। गौरवी, एनी प्रॉब्लम बेटा? गौरवी, प्रॉब्लम बोल बेटिया। अगर आप सबने दिमाग लगाया तो ये आपका इजीएस्ट चैप्टर साबित हो। ये याद रह जाएगा। तुम्हारा नाम पर्व है, ये मैं लर्न कर रहा था कि याद रह गया। इसका नाम क्या है? घर जाके कितने बार रटा था? है? वही 2-3 बार चीजों को रिवाइज करो, अपने आप हो जाएगा।
ए प्लस डी कितना होगा? डी प्लस डी कितना होगा? महाराजा धीराज पधार रहे हैं। नहीं तुम उधर नहीं, तुम आगे आओ, बताओ तुम किस जगह पे हो। कहाँ पे? A3 की वैल्यू क्या लिखी है वहां? A3 की वैल्यू तुझे दिखाई देता है ना, इसलिए मैं इसको एकदम कॉर्नर में रखा। भाई A3 की वैल्यू रख दी A+2D, और 2D + D क्या होता है? नहीं, जितना डिस्कशन करना हो कर लो, सारे के सारे पूछ। अरे बता दे। हाँ तन्वी, अरे बता दे पक्का। ठीक, ध्यान रखना, फिर तू पढ़ाएगी सबको। चले आगे। अब मैं गौरवी से पूछना चाहता हूं। गौरवी, गौरवी, यस सर। A1 में D का कोफिशिएंट क्या है? A1 फर्स्ट टर्म में D का कोफिशिएंट क्या है गौरवी? फर्स्ट टर्म में D का कोफिशिएंट क्या है? D का कोफिशिएंट क्या है? What is the coefficient of D in first term? गौरवी, हाँ तो डी नहीं दिख रहा है मतलब 0 है ना। अरे अगर आपको डी दिख नहीं रहा है, इट मीन्स इट इज मल्टीप्लाइड विथ 0। ये तो देखना है। क्यों कुशाग्र भाई, ए में आपको डी दिख ही नहीं रहा, तो यू कैन थिंक इट ऑफ 0 × D। तो फर्स्ट टर्म में डी का कोफिशिएंट क्या है? डन। सेकंड टर्म में डी का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट होता क्या है? उसके पास वाला नहीं, जिस जो उससे मल्टीप्लाई हो रहा हो, पास वाले नंबर से नहीं होता बेटा। अरे भैया A2 में 1 नहीं है D का कोफिशिएंट। अच्छा हाँ हाँ, नहीं ये पहले ही अच्छा अच्छा कर लिया कर बेटा। दो नंबर उसके साथ सेम टर्म में उसको ही बोल सकते हैं। A3 में क्या है? 2 है ना। A7 में क्या होगा? हाँ, A7 में D का कोफिशिएंट 6 होगा। अब बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का सोच लो। nth में क्या होगा? nth में पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश करो। A1 में 0 था, A2 में 1 था, A3 में 2 है, A4 में
3 है, रोक रहा हूं ना तो देख, कंट्रोल n-1। एक एक जो नंबर ऑफ टर्म्स है उससे एक लेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर 8 2 है, अब आप लोग बनाने मत लग जाना, टीचर के रूप में मैं बना रहा हूं। 8 2 है तो 1, दिस 1 कैन बी थिंक इट ऑफ 2 - 1। 3 में 2 है, दिस 2 कैन बी कंसिडर्ड एज 3 - 1। दिख रहा है नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा? 3 और 2 को 3 - 2, 3 - 2 कब से 2 होने लगा? हाँ तो 3 - 1 की वैल्यू 2 आएगी कि नहीं आएगी? तो 2 को मैं 3 - 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? चुप रहे, टीचर मैं हूं कि तू है भाई? हाँ, ध्यान रख लेना, बोलते वक्त बहुत ध्यान रखना। A4 का मतलब या कांस्टेंट, मतलब डी का कोएफिशिएंट 3 होगा, और इस 3 का मतलब क्या होगा? दिखाई दे रहा है सबको? तो इट्स जनरल टर्म और द nth टर्म ऑफ AP विल बी जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ AP इज इक्वल्स टू an, कई बार हम TN कह देते हैं, कई बार हम UN कह देते हैं, कई बार हम XN कह देते हैं, जो भी मानो, मतलब nth टर्म या जनरल टर्म दैट विल बी A प्लस n-1 इंटू डी। बात समझ में आई कि नहीं आई? A1 इक्वल टू है सर, U1 इक्वल टू U। हाँ, U1 इज इक्वल टू A। फर्स्ट टर्म को मैं अपन कुछ भी लिख सकते हैं ना, कोई U लिखना चाहे तो U लिख दे। मैंने फर्स्ट टर्म को A लिख दिया है। आप इसमें अगर कंफ्यूजन आया आपको तो आप ये ना लिखें, बिल्कुल ना लिखें, आप तो केवल ये लिखें। कहाँ अटकी है देवांशी? कहीं अटकी है पक्का? क्या अटकी है? नहीं अटकी? हाँ तो ये बोल देना नहीं अटकी। चले आगे। लिख लो। अरे भैया, नाम है, nth टर्म या जनरल टर्म का नाम में an ही दूं, कोई जरूरी है? लड़का पैदा हुआ है, पर भी नाम रखा जाए, गर जरूरी है? गर्व नहीं रख सकता क्या मैं? पी आया तो मैं पृथ्वी रख सकता था। पारस रख सकता था। पार्थ रख सकता था। नहीं और पूछना तो और बता दो भाई। चले आगे प्लीज। नोट कर लिया ऑनलाइन? हाँ सर। एक क्वेश्चन लिखे,
find the first term and common difference and nth term of the following AP. एक एक करके हम कई क्वेश्चंस करते जाएंगे और काम होता चला जाएगा। The common difference for Also find 12th term. सर तो मैंने टर्म वाला काट दी। नहीं, दोनों करेंगे, सब करेंगे, जितना चाहो उतना करेंगे, इसमें कहाँ दिक्कत है। फर्स्ट टर्म क्या है बताओ? अरे बता दे। हाँ तो 3 है, इसमें क्या दिक्कत है, डरने की क्या बात। भाई पहला है कि भैया आपका फर्स्ट टर्म जिसको आपने ए कहा है दैट इज 3। यस और नो? फर्स्ट टर्म को आपने ए कहा है दैट इज 3। व्हाट अबाउट द कॉमन डिफरेंस? सर 4। वेरी गुड। 7 minus 3 is 4। पक्का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब ये कैसे आया, आपको दिखाई दिया कि नहीं दिया? आप 11 minus 7 भी कह सकते हो। अब जनरल टर्म इज Tn या आप An कह ले। क्या लिखते थे? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चैलेंज क्या है ये याद रखना कि फॉर्मूला क्या था, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझा तो मैंने दिया। अब A की वैल्यू रख दो 3, n भाई साहब एज इट इज रहेंगे, और डी भाई साहब कितने आ गए मेरे पास? 4। सो दिस इज 3 प्लस 4n माइनस 4। यस और नो? क्या? अरे तो लिखना ऐसे थोड़ी लिखना होता है कि गिन करके। ऐसे 120 टर्म पूछ दूंगा तो क्या करेगा? 120 बार लिखता रहेगा। मुझे पता था कि तू ऐसी हरकत करने वाला है। दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? क्लियर है? तो अब जब ये चीज यहां तक क्लियर है तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया? 4n माइनस, ये आया कि नहीं आया बोलो? 4n माइनस 1। अब कोई कहे भैया 12th टर्म T12 n की वैल्यू रख दो। यस और नो? चुन्नी लाल क्यों परेशान हो रही बेटिया तू? वो तो मैं समझ गया।
कहाँ दिक्कत है? हाँ कुशाग्र, प्रॉब्लम पक्का। चले फिर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसी में सेकंड पोर्शन। सब लोग करके भेजेंगे मुझे, कोई बोलेगा नहीं। अविचल, एक मिनट, हाँ -28। बताएं, कोई भी बोलेगा नहीं, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। तेरे अंदर हड़बड़ी इतनी है। अरे बेटा, इतना आसानी से नहीं। मुझे नहीं पता। धीरे धीरे करना। ये बच्चे ठीक। भेज दे भाई। लेकिन इसकी कैलकुलेशन मिस्टेक का क्या करूं? A12 कैलकुलेट कर वापस से। सर भेज दिया। ओ मेरे देश के वीर जवान, पहले तो nth टर्म तो निकाल। कहाँ? मुझे पीछे से मतलब नहीं, मुझे सामने चाहिए। निकालो पहले nth टर्म निकालो। अब सीधे कैसे लिख रहा? बंद कर उसको। दर्श, पहली बात तो nth टर्म लिखना सीखो। तुम्हारा कॉमन डिफरेंस गलत आया है। फर्स्ट टर्म क्या है? हाँ, माइनस माइनस क्या होगा? माइनस इंटू माइनस जो है ना, प्लस होता है। सब कंफ्यूजन। ये दो तो ठीक है। -13 + 5 कितना आएगा? तेरे से पूछा मैंने। -13 + 5 कितना होगा? वो गलत है। हाँ, तूने अब ठीक किया है।
हाँ तो छोटा मेथड करना क्या है डूबने का। जितना आंख चलेगी वो होगा। ने इसके लिए बधाई और दूसरी चीजों के लिए मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। तुझे ये कैसे पता कि गलत आ रहा है बिटिया? ऐसी फीलिंग बिल्कुल ना लिया कर। पहले टीएन तो निकाल। ओजस्विनी, कैलकुलेशन में तूने एक जगह गलती की है, बाकी तेरा प्रोसीजर सही है। इस जगह की कैलकुलेशन चेक कर खुद। कुशाग्र सही है। अरे देखने तो दे बेटा, दो तो पहले बताया ना, पेशेंस भी तो रखना सीख। ये 13 है, कोई भी देख के कहेगा 15 है। दिख तो 15 रहा है, तो उसको 13 कहेगा 15 कहेगा। थोड़ा सा भाई टीचर उल्टा ना पड़ जाए बस। सही है, सही है, ये सही है। और डी कहाँ गया, कहाँ लिखा? क्वेश्चन भूल जाओगे तो वहां पे काम थोड़ी चलेगा। ये ठीक है, डन है, डन है। और बच्चा तो सही है लेकिन अच्छा, डी -5 आ गया। पहले टी एन निकालो, टी एन निकालना है ना, nth टर्म भी तो लिखा हुआ है। और डी 5 है कि -5? अच्छा, तुमने -5 लिख रखा है। अच्छा, तो फिर गलत। दर्श गलत है, कॉमन डिफरेंस गलत लिख रहे हो तुम। ब्रैकेट लगाया कर, सही है। सर मैंने यहाँ भेजा है। ठीक है, दे दे। ये ब्रैकेट लगाओ। यहाँ -8 है, तूने -1 क्यों लिखा है? ये तूने खुद ने लिखा है ना -8। और ये सिंबल क्यों लिखा रही, इक्वल टू सिंबल लगेगा? फिर वो यहाँ से फिर इक्वल टू वैसे हो जाता अरे है, ओए, फिर फिर एक लाइन बन जाती है। कोई लाइन नहीं, आप इसमें लिख सकते हो कि डी ये है, लेकिन यहाँ तो इसको नीचे इक्वल ही लिख रहा हो ना। -18 + 13 कितना होगा? -5। अरे -18 में 13 ऐड करेगी तो -5 आएगा ना। हो गई आगे गलती। यहाँ -5 आएगा पहली चीज, और ये -5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो n कहाँ गया, खा गई। भूख लगी है तो खाना खा भाई।
गौरवी, ये तूने टी एन में -5x-8 लिख दिया, ठीक है। तो T12 में n की जगह 12 रखा जाएगा, तो तूने T12 में -8 इंटू 12 क्यों कर दिया और फिर -1 क्यों कर दिया? अब कुछ लोग कुछ भी लिख रहे हो यार। अभी सही है दर्श? तूने बेटा -13 + 5 कितना होता है ओजस्विनी? तूने हाँ, -13 + 5 कितना होता है? हाँ, तो तूने क्या लिखा है? सूर्यांशु, -5 इंटू -1 इज, इसने पूरा माइनस प्लस की मल्टीप्लिकेशन में गलती की हुई है। इससे पता चलता है कोरोना काल ने बच्चों का कितना बड़ा नुकसान किया। सर मेरा दोबारा सेंड कर लीजिए। कर दिया ना, बोल तो दिया, सही है। अच्छा ठीक है सर। फर्स्ट टर्म इज -13, कॉमन डिफरेंस इज -18 माइनस ऑफ -13। हमेशा समझो A2 -A1 है, मीन्स -18 + 13 which is -5। Tn या An होता है A + n-1 इंटू डी। ए है मेरे पास -13 प्लस n-1, यहाँ ब्रैकेट लगाएं। कई लोग ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो सोचो आइडियली ये स्टेप क्या हो जाएगा? क्या आप n-1 में से 5 सब्सट्रैक्ट कर रहे हो? कोई समझे? कोई कौन ये कहेगा कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है? बोलो। इंटू लगाया तो ठीक है, बट कईयों ने इंटू नहीं लगाया ना बेटा, धुरंधर है। कोई भी अच्छा एग्जामिनर आएगा वहीं पे काट देगा। अब ये -13 हुआ प्लस -5 इंटू n -1 इंटू -5। मतलब मैं जान करके शॉक्ड हूं कि हम कुछ चीजों को देख ही नहीं रहे हैं। अब मुझे T12 निकालना है, तो n की जगह 12 रख दो। कई लोगों ने यहां तक निकाल दिया, फिर पता नहीं कहां से -5n -1 या +1 लिख रहे हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम पूछ, प्रॉब्लम बोलो। यहाँ तो मैंने -1 रखा, यहाँ पे पास -8 था और मेरे पास -2।